हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड लास्ट आई थिंक सब्जेक्ट है आपका जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा था वो आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं। ठीक है, और इसी वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूँगा कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हम लोग कवर नहीं कर पाए हैं एंड बहुत सारे बच्चों की डिमांड है सर कि जो आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, चाहे वो कॉमर्स को लेके, चाहे वो इकोनॉमिक्स को लेके, चाहे वो एडवर्टाइजिंग को लेके या फिर बिजनेस लॉ को लेके या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के शॉर्ट नोट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के शॉर्ट नोट्स का थोड़ा सा एक फिक्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए। तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि शॉर्ट वीडियो आने वाली है। आप देखो, इस तरीके से वीडियो शूट करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, ठीक है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, एसवाई के ऑल सब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, क्लियर बता रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा शॉर्ट वीडियो में। हर एक शॉर्ट वीडियो में फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा एंड कंटिन्यू। जैसे कॉमर्स का मान लो 4 मॉड्यूल है, हाँ सर, 4 मॉड्यूल में से मॉड्यूल 1 पहला लूंगा और मॉड्यूल 1 के पहले कुछ फिक्स क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ट्राई करूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम रखूं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्होंने ऑलरेडी पूरा कवर किया तो उनके लिए बहुत बेस्ट है, बट जिन्होंने अभी तक कवर नहीं किया स्पेशली उनके लिए ये लेक्चर्स आएगा, मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शॉर्ट वीडियो आने वाली है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो जो बच्चे पहले से पढ़ के बैठे हैं तो उनके लिए तो मैं बोलता हूँ बहुत एडवांटेज है, बहुत बेनिफिट है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं किया और कम नंबर ऑफ क्वेश्चन में ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अच्छा स्कोर मतलब एटलीस्ट केटी का जो टेंशन है वो क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। नहीं तो पता चला जो बच्चा पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे, चैनल से जुड़े होते वो लोग भी क्या करेंगे, सर ने ये दिया है तो यही करूंगा। मैंने क्या बोला, ये रिस्क भी है, रिस्क है तो रिवॉर्ड मिलेगा, उनके लिए है। ध्यान से सुनना स्पेशली, एंड आप लोग का भी है कि मतलब ये मोस्ट दे रहा हो तो पहले देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन उसकी होनी चाहिए आप लोगों की भी। देन उसके बाद जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो आप प्रैक्टिस कर लेना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी बड़ी वीडियो थी, मीन्स 15-20 मिनट की जो भी वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग आप चलना। बट आप भी ध्यान रखना कि जो भी A to Z बच्चे पहले ये क्वेश्चंस आपके कवर होने चाहिए। शॉर्ट वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि जिसके लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड करा तो आप क्या करोगे, आपके कॉलेज में हुआ रहेगा, आप क्लासेस कहीं लिए रहोगे तो वहां से वो क्वेश्चन पे फोकस आप ज्यादा थोड़ा सा रख लेना, प्रिपरेशन कर लेना। जिसके लेक्चर्स नहीं अवेलेबल है हमारे चैनल पे उसकी बातें हो रही है। चलिए बात करेंगे आज आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट नोट्स। अब ध्यान से सुनना और समझना। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो इसमें कोई ऑब्जेक्टिव्स में कोई इंपॉर्टेंस की बात मत करो, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में दो। ऑब्जेक्टिव्स में मैं मानता हूँ कोई इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट मतलब सर 2-3 सम आपने किया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा तो 80% आपके ऑब्जेक्टिव्स खुद रेडी हो जाते हैं। 20% आपको सिर्फ रीड डाउन करना पड़ता है, मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया है एक बार सिर्फ आप पढ़ लो, हो गया ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन। और रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं मैं सजेशन देता हूं अकाउंट्स में। आपने अगर अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से प्रैक्टिकल का प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखा है, शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखी, में चैप्टर में आपको नॉलेज है कि भाई चैप्टर क्या पढ़ रहे, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसकी एंट्री होती है, क्या अगर फॉर्मूला है तो क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या जनरल एंट्रीज है, क्या अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, भाई कौन से अकाउंट से कहां ट्रांसफर होगा, ये सब क्लियर है। तो मैंने बोला 80% ऑब्जेक्टिव्स खुद क्लियर होता है। तो ऑब्जेक्टिव जो बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेरा सजेशन है कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट नोट्स आप ले सकते हो। प्रैक्टिकल हाँ बता सकता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, बन सकते हैं। अब ध्यान से सुनना समझना कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक की कहानी आपको दी गई है, ये ध्यान से सुनना। ये जो मैंने वेटेज दिया था सर 15 मार्क्स, 15 एंड 15 की कहानी दिया था, ठीक है। 15 की कहानी दिया था, बट मुझे एकदम 100% क्लियर नहीं हूं कि 15 का ही पैटर्न है या 20 का पैटर्न है। 20 का पैटर्न मतलब सर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, ऐसा कुछ बच्चों ने पर्सनल मैसेज में मुझे किया था, बोला था कि सर हमारे कॉलेज में ऐसा फॉर्मेट दिए हैं। तो जो बच्चे 15 के हिसाब से प्रिपरेशन किए हैं कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप कमेंट करोगे, आप खुद टेंशन में हो, दूसरों को टेंशन में डाल दोगे। प्रैक्टिकल में अगर
15 + 5 कर रहे हैं, आप खुद से सोचो 15 + 5 कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर देंगे, वर्किंग नोट ऐड कर देंगे, कुछ अकाउंट ऐड कर देंगे, सब में थोड़ी चेंजेस होने वाला है। सब में जो आप कम कर रहे तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी देखो 15 में क्या बोला था मैंने, 15 15 15 15 का है तो चारों टॉपिक आपको करने ही, ये चीज की सजेशन मैंने दिया था, हाँ सर आपने दिया था, तो उसका एडवांटेज आपको 20 में मिलेगा ना। मतलब आपका ये 20 का अगर 3 क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपका ही बेनिफिट है। सर बेनिफिट कैसा है, यहां पे ये हो रहा था फाइनल के ऑप्शन में फाइनल आ रहा था, एंड पीस मिल के ऑप्शन में पीस मिल था, अमालगामेशन के ऑप्शन में अमालगामेशन था, लास्ट टॉपिक जो आपका कन्वर्जन अदरवाइज सेल्स जो टॉपिक था उसके ऑप्शन में वही था। अब आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको कॉमन सी बात है सर फाइनल के ऑप्शन में अब फाइनल नहीं आएगा अगर 20 मार्क्स का है तो, मतलब एक चैप्टर ऑप्शन में दूसरा मिल सकता है। जैसे पीस मिल के ऑप्शन में हो सकता है अमालगामेशन दिखे, अमालगामेशन के ऑप्शन में हो सकता है सेल या कन्वर्जन दिखे, सेल व कन्वर्जन के ऑप्शन में मतलब ये दिखे, कोई भी किसके भी ऑप्शन में जा सकता है। अगर स्पेशली आपके कॉलेज में फॉर्मेट नहीं दिए तो ये आप मान के चलो कोई भी ऐसा फिक्स आप में ये मत समझना कि फाइनल के ऑप्शन में फाइनल है, पीस मिल के ऑप्शन में पीस मिल है। कब 20 का पैटर्न है तो 15 का है तो कॉमन से है, कोई सोचना ही नहीं, उसके ऑप्शन में वही टॉपिक रहेगा। 20 का है तो आपको बेनिफिट मिला। बेनिफिट सर कैसे, पीस मिल के ऑप्शन में मान लो अमालगामेशन है तो आपका जो टॉपिक परफेक्ट है आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो, वो क्वेश्चन आप कर लो तो इसका बेनिफिट, ये बेनिफिट आपको मिला। अब इसमें क्या था कि पीस मिल के ऑप्शन में पीस मिल था, अब जो बच्चों ने मान के चलो पीस मिल पढ़ा ही नहीं तो उनके लिए उनका तो सीधा 15 मार्क्स गायब हो जा रहा था ना, तो ये प्रॉब्लम आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है कि अगर 20 का पेपर पैटर्न वो लोग ने रखा है तो इसका एडवांटेज आपको फिर मिलेगा 20 वाले में। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा, सिर्फ अकाउंट्स थोड़ा सा ऐड करेंगे, मतलब सम थोड़ा सा लेंदी करेंगे, मतलब 5 मार्क्स फ्री में थोड़ी देंगे, थोड़ा तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट देंगे। अब ध्यान से सुनना समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 मान के चलो फाइनल अकाउंट पूछते तो फाइनल अकाउंट सर हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे, क्या पूछेंगे सर, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ही पूछा जाता है, उसके बाद कुछ पूछेंगे नहीं। बट जिन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट किया मींस फाइनल अकाउंट किया तो 12 से थोड़ा सा एडवांस लेवल दिखा होगा, क्योंकि 12th में जब आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ा, ठीक है सर, एडमिशन ऑफ पार्टनर सेपरेट पढ़ा, एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सेपरेट पढ़ा है, डेथ ऑफ पार्टनर सेपरेट पढ़ा। अब इसमें क्या करते हैं, कंबाइन थोड़ा सा करते हैं, मतलब उसकी एंट्रीज भी आपको इसी टॉपिक में देखने मिलती है, किसमें सर, फाइनल अकाउंट में। बट फाइनल अकाउंट मेरा सजेशन है कि काफी बच्चों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 12th में किया तो उसका 50 to 70% बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। 50 to 70 मतलब पोस्टिंग किया, कुछ जो एडजस्टमेंट आपका 12th में क्लियर था उसका बेनिफिट मिलेगा। 30% तो कॉमन सी बात है, एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा तो हार्ड लेवल एडवांस लेवल करेंगे, उसमें कोई सोचना नहीं है। तो फाइनल का क्वेश्चन आएगा, इट मींस आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ही करना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना। ऑलरेडी 12th में किए थे बट प्रैक्टिस करना कुछ, एटलीस्ट जो बच्चों ने कुछ नहीं किया तो मेरा सजेशन रहता है 4 to 5 सम्स प्रैक्टिस करो। जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते आ रहे तो मेरा सजेशन रहता है 10 से 15 सम, 15 के आगे नहीं जाना है, 15 सम इनफ हो जाता है बहुत। सेकंड, अगर आप पीस मिल करो तो एक्सेस कैपिटल मेथड अच्छे तरीके से कर लेना। एक्सेस कैपिटल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा यही टॉपिक, एक्सेस कैपिटल मेथड से पीस मिल का डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर मुझसे पूछोगे सर चारों में से सबसे इजी टॉपिक कौन सा है जिसमें आउट ऑफ मिलेगा, तो मेरा सजेशन है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा इससे इजी कॉन्सेप्ट कोई नहीं है पीस मिल से। उसमें करना क्या है, सीधा सीधा आपकी जो लायबिलिटीज होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैश में। तो बस आपको ये पता होना चाहिए पहला पेमेंट किसको होने वाला है, पहला पेमेंट किसको होगा, देन उसके बाद किसको होगा, देन उसके बाद किसको होगा, इस तरीके से बस आपको यही तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, तो ध्यान से देख लेना। 4 में सर अमालगामेशन में क्या पूछ सकते हैं, मतलब क्या क्या अकाउंट है, क्योंकि टॉपिक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कहीं जनरल भी है, कहीं पे दोनों पार्टियों का पीसी है, पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट है, बैलेंस शीट भी दिख रहा है, तो क्या पूछ सकते हैं। तो मेरा जो मानना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पीसी। पीसी तो कंपलसरी, बिना पीसी के सम चलेगा नहीं, पीसी तो पूछा ही जाएगा। एंड अगर इसके ऑप्शन में यही टॉपिक रहता है तो जनरल अदरवाइज बैलेंस शीट। बट ज्यादा चांसेस सर कितना है, तो मैंने बोला 90% चांस इसी का है। किसका, आपको रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा जाएगा और पीसी पूछा जाएगा। तो ये प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। टाइम नहीं है तो ये मत करना, चलेगा, बट ये करना है आपको, इसी ध्यान रखना ये वाले, ठीक है। बैलेंस शीट ना करो तो भी चलेगा, जनरल ना करो तो भी चलेगा, बट पहले ये कवर करना। जिसका ये ऑलरेडी हो गया तो फिर रिस्क नहीं लो, 10% का कॉन्सेप्ट ये भी है, ये कर लेना। एंड लास्ट में सर क्वेश्चन नंबर 5 में सेल एंड कन्वर्जन में क्या आएगा, पीसी आएगा, और सीधा क्वेश्चन बोलेंगे प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। अब नेसेसरी लेजर अकाउंट में जितने भी लेजर आपके बन सकते हैं
सब बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स का, पार्टनर्स कैपिटल का, तो लोन है तो लोन का, इस तरीके से मतलब अकाउंट्स प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। सीधा क्वेश्चन में बस इतना लिखते, ध्यान रखना इधर अकाउंट नहीं मेंशन करेंगे, नहीं मेंशन किया तो जो बच्चे ऐसा सोच के जाएंगे कि अकाउंट मेंशन करने वाले हैं, तो अकाउंट नहीं मेंशन किया तो प्रॉब्लम है ना। इससे अच्छा बेस्ट है कि आप सम्स में कुछ सम्स प्रैक्टिस करके जाओ, तो ऑलरेडी आपको क्लैरिटी रहेगी कि क्या क्या अकाउंट्स वहाँ पे प्रिपरेशन किए जाते हैं सम के अकॉर्डिंग। अलग अलग सम के हिसाब से प्रिपरेशन थोड़ी सी चेंज होती रहती है, मतलब अकाउंट लेजर अकाउंट थोड़ा सा डिफरेंट होते हुए चलता है। चारों के प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट बताए, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या करना है। जिन्होंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने बोला 4 से 5 सम प्रैक्टिस करना है। जो पहले से प्रिपरेशन करने आ रहे हो 10 से 15 सम मेरा सजेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनफ है, 15 के बाहर नहीं जाना है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर अलग कोई टॉपिक नहीं प्रैक्टिस करो। फाइनेंस में इंट्रोडक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है और 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मेरा मानना ऐसा रहता है, अलग होता है। बाकी की जो आप प्रैक्टिस करते हो उसमें क्या डिफरेंट एंट्री आई है, क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आप हाईलाइट करो, मतलब इंपॉर्टेंट कर लो कि भाई इस क्वेश्चन में ये चीज अलग है, बाकी तो सिमिलर ही चलता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये चीज आपको भी पता है। जैसे मान के चलो फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन करते हो, हाँ सर, तो उसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है सर, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पीएनएल की होनी चाहिए, बैलेंस शीट की होनी चाहिए, और उसके साथ में एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये मैं बोलूंगा ये सब चीज आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। अब इसके साथ में अगर मुझे एडमिशन करते हो तो एडमिशन में क्या इंपॉर्टेंट है सर, एडमिशन में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो गुडविल का कॉन्सेप्ट, सेकेंड हमारा पीएसआर का कॉन्सेप्ट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट। ये चीज अगर मेरी सब क्लियर है, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट अगर क्लियर है, 2 सम प्रैक्टिस कर लूं, 3 सम प्रैक्टिस कर लूं, तो क्लियरिटी आ जाएगी कि नहीं सर। 90% क्लियरिटी, 10% जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, मतलब कोई डिफरेंट एंट्री आ गई, कोई डिफरेंट एडजस्टमेंट आ गए, कुछ इस तरीके का है, तो वो चीज याद रखना जरूरी है। तो फाइनेंस की प्रैक्टिस मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रैक्टिस इसी तरीके से होती है। इंट्रोडक्शन पे बहुत फोकस रखना है, स्टार्टिंग के 2 से 3 सम पे फोकस रखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के देंगे। बाकी का जो आगे का टॉपिक रहेगा उस पर स्टार करना, कुछ इंपॉर्टेंट जो आता है उसको। तो आई होप प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात करेंगे सर थ्योरेटिकल पार्ट कितना करना है, मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए क्या पढ़ के जाऊं। तो शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत हार्ड लेवल नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देके रखा हूं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देके रखा हूं, इतने ही प्रैक्टिस करके जाओ। अब ध्यान से देखना, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखा हूं मैं। क्यों नहीं रखा हूं, क्योंकि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का कॉमन से कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी मतलब क्या सर जो ऑलरेडी 12th में पढ़ते आ रहे हो, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। जैसे आपको पूछ सकते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके बारे में लिखो, तो इतने एडमिशन ऑफ पार्टनर मेंशन के कितने सारे ऑप्शन, आप उसके गुडविल के बारे में लिख सकते हो, पीएसआर के बारे में लिख सकते हो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या रीजन से वगैरह, ये सब बता। मतलब इतनी बड़ी कहानी को सिर्फ 1.5 पेज में लिखना है तो आराम से लिख सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट पूछ लिया, लिख लेंगे सर। पीएनएल अकाउंट पूछ लिया, लिख लेंगे सर। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पूछा, लिख लेंगे। असेट्स पूछा, लिख लेंगे। फिक्स असेट पूछा तो लिख लेंगे। करंट लायबिलिटी पूछा तो लिख लेंगे। ओनर्स फंड पूछा तो लिख लेंगे। यही सब पूछा जाएगा पहले टॉपिक से। तो इसके लिए इसको हटा दिया। क्यों हटा दिया सर, 12th में थोड़ी बहुत नॉलेज हमको है, हम लिख सकते हैं अगर उसका कॉन्सेप्ट आए तो। नया जो हमारे लिए उसके बारे में बताइए। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप दीजिए। शॉर्ट नोट्स में सबको पता है एनी 4 आउट ऑफ 6 है, तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। तो मैं 3 टॉपिक यहाँ पे रखा हूँ। फर्स्ट हमारा पीसी निकालना है, रियलाइजेशन अकाउंट निकालना है, अमालगामेशन ऑफ द फर्म्स। 3 टॉपिक किससे दिया हूं सर, अमालगामेशन से दिया हूं। 3 चीजें आप लोग कर लेना। पीसी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। पीसी क्या कैलकुलेशन कैसे होता है, रियलाइजेशन अकाउंट ऑलरेडी सुनते आ रहे हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अमालगामेशन कर लेना। पीसमिल से सर क्या क्या करना, ध्यान से सुनना। आपको आ गया पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पीसमिल के मीनिंग पे सिर्फ नंबर नहीं मिलेगा, उसके आगे के कॉन्सेप्ट। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आया, अदरवाइज सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज आया, तो दोनों का सिमिलर आंसर। सिमिलर क्यों है, कैसे सर, जब सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी लिखो डायरेक्टली सेटलमेंट थोड़ी करोगे, पहले पीसमिल का थोड़ा तो मीनिंग बताओगे ना। तो यहाँ पे भी वही बताना, उसके बाद सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज उसी की कहानी लिखती है इसमें। पीसमिल में वही तो करते हो ना, लायबिलिटीज को सेटलमेंट करते हो, किसको पहले करना है, किसको सेकंड करना है, किसको थर्ड करना है, यही कहानी आपको लिखना है। दोनों में से कोई नाम आया, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना, उसी की कहानी आपको लिखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर एक्सेस कैपिटल मेथड कर लेना, जिसका प्रैक्टिकल मैंने बोला पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। लास्ट प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, 3 ही क्वेश्चन देके रखा हूं पीसमिल से, 3 ही क्वेश्चन देके रखा हूं अमालगामेशन से, 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब आपको आएगा 6, देके रखा हूं सिर्फ 8 क्वेश्चन। तो अब इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता हूं मैं, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई 4 ये कवर हो जाने चाहिए, तो ये ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन को बहुत लिमिट रखा हूं। सेल्स ऑफ फर्म इनटू कंपनी वर्सेस सेल ऑफ फर्म टू कंपनी, सेल की जगह यहाँ पे कन्वर्जन रहेगा,
दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, हाँ सर पूछा जा सकता है। सेल ऑफ फर्म इनटू कंपनी का सिर्फ सेपरेट पूछा जा सकता है, सेपरेट पूछा जा सकता है। कन्वर्जन ऑफ फर्म टू कंपनी का सेपरेट पूछा जा सकता है, सेपरेट पूछा जा सकता है। डिस्टिंग्विश आपने रेडी किया तो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, इसलिए मैंने सीधा बोला डिस्टिंग्विश तैयारी कर लो, दोनों अगर अलग आ रहे तो कर सकते हो। लास्ट हमारा मेथड ऑफ पीसी परचेज कंसिडरेशन का मेथड कितने हैं, 3 मेथड आपके सिलेबस में दिए गए हैं। शॉर्ट नोट्स थोड़ी जानकारी ले लेना, एक आध प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दोगे तो और बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा उसमें नंबर थोड़े से अच्छे मिल जाएंगे आपको। तो लिमिटेड नंबर ऑफ शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए, इतने ध्यान में रखने हैं एंड इतना ध्यान में रखना है। पहले को मैं अगर हटा रहा हूँ तो भी इतने क्वेश्चन लियो, एंड पहले का तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ बच्चे 50% बच्चे अगर पहले टॉपिक से कुछ टॉपिक पूछा जाएगा तो एकदम सिंपल जैसे बताया वही सब पूछे जाएंगे। ट्रेडिंग पूछा जाएगा, बैलेंस शीट पूछा जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हो सकता है, एसेट हो सकता है, फिक्स एसेट हो सकता है, करंट एसेट हो सकता है, ओनर्स फंड हो सकता है, बोरोड फंड हो सकता है, अदरवाइज करंट लायबिलिटीज हो सकती है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो सकता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो सकता है। तो रिटायरमेंट एडमिशन दे दिए तो इतनी बड़ी कहानी मतलब दे दिए हैं कि आप अपना वर्डिंग से अपने तरीके से मतलब लिख सकते हो, मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट है। नहीं करना तो पहले ये अच्छे से कर लो, हो जाएंगे तो ठीक है। इसमें से अगर 4 कवर हो गए तो बेस्ट है, नहीं कवर हो पाए तो ये वाले टॉपिक्स आप कवर कर लेना। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वीडियो को लेके, क्वेश्चंस को लेके, तो कमेंट ऐड कर देना। एंड वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करते रहना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो, जिससे सर को क्या मिलेगा, सर मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोग के लिए और जैसे मैंने प्लान किया, देखो अच्छी वीडियो ऐसे लेके आते रहेंगे। हर एक मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन प्रोवाइड कर रहा है किसी चैनल पे। आई डोंट थिंक कि प्रोवाइड कराया जा रहा है लिमिटेड, इतना रिस्क लेके, ठीक है। तो कम क्वेश्चन में हर एक बच्चे को, और ये इसलिए प्रोवाइड कराया गया क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी तक कुछ कवर नहीं कर पाए, तो उनके लिए स्पेशली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा। ध्यान रखना शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, तो आपको देखना जरूर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।